मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट में या फिर सरकारी में, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स के अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स जब उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो तरीका ढूंढने लगते हैं वो लोग किस तरीके से हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज करें या फिर डिफ्रीज करवाएं। लेकिन इन्हीं सारे चक्करों में 5 ऐसे पॉइंट्स है जिनको वो लोग फॉलो करना भूल जाते हैं। मतलब अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आपको इन पांचों बातों को इग्नोर मत करना चाहिए। इन 5 काम को तुरंत के तुरंत कर लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको उन 5 पॉइंट्स के बारे में पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो अनफ्रीज करवाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए साइबर सेल की ओर से, तो देखिए 2 तरीकों से हमारा अकाउंट फ्रीज किया जाता है। या तो पूरी तरह से मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, हम कहीं पर भी अपने अकाउंट से ना तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ना ही हम अपने अकाउंट में पैसे कहीं से ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फ्रीज करने का तरीका होता है वो होता है डेबिट फ्रीज या फिर क्रेडिट फ्रीज। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू डेबिट फ्रीज हो गया है तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसे तो आएंगे बट आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। अब ऐसे में पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है कि आप अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी को चेंज कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का पैसा आने वाला होता है, जैसे किसी भी योजना का, किसी भी स्कीम का पैसा, चाहे स्कॉलरशिप का हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का हो या फिर किसी भी स्कीम का पैसा हो, तो वो हमारे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ही आते हैं। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपके उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जिसमें साइबर सेल ने फ्रीज लगा रखा है, चाहे डेबिट फ्रीज हो या फिर पूरी तरह से फ्रीज लगा रखा है, तो आपके अकाउंट में पैसे तो आएंगे लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। या फिर पूरी तरह से फ्रीज हो गया है तो फिर पैसे भी नहीं आएंगे। तो उस सिचुएशन में आप सरकार के योजना का लाभ नहीं ले सकते, आपको बाद में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, तुरंत के तुरंत जिस बैंक अकाउंट में डीबीटी का पैसा आपका आता है, सरकार की तरफ से आपका पैसा आता है, मिलता है आपको, और उसमें फ्रीज लग गया है, तो आप डीबीटी को चेंज कर लीजिए, दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी को लिंक करवा लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन किसी भी बैंक में करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पर आप डीबीटी को लिंक कीजिए ताकि सरकार की तरफ से आने वाले सारे योजना का लाभ आपको मिलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस बैंक अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज लगाया गया है, यानी आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, अगर उस अकाउंट से कोई ईएमआई डेबिट हो रहा था या फिर आपने ऑटो पे वगैरह इनेबल कर रखा था, जैसे आपने कहीं लोन लिया है या फिर फाइनेंस पर कोई प्रोडक्ट परचेज किया है या क्रेडिट कार्ड का बिल वहां पर आपको पे करना था, ईएमआई उसका लगा हुआ था, चल रहा था, या फिर कोई और प्रोसेस हो रहा था जिस वजह से आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक ईएमआई अमाउंट कट रही थी या ऑटो पे डेबिट था, एसआईपी वगैरह चल रहा था, तो उन सारे सिचुएशन में आप क्या कीजिए, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप सबसे पहले उस कंपनी से बात करके, उस ब्रांच से बात करके आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज करवा लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, और उससे आपने लोन ले रखा है और आपके उसी बैंक अकाउंट से हर महीने उसकी ईएमआई कट रही थी जो अभी फिलहाल फ्रीज हो गई है, तो आप ब्रांच में कॉन्टेक्ट करके विजिट कीजिए या कॉल के माध्यम से कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि मेरा अकाउंट ये फ्रीज हो गया है, मैं दूसरे अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना चाहता हूं ताकि मेरा जो ईएमआई है वो एक भी सक्सेसफुल ना हो, बाउंस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, या कोई एसआईपी वगैरह फेल्ड हो जाएगा, या कोई भी मान लीजिए आपका बिल पेमेंट होने वाला था वो फेल्ड हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको कई बार पेनाल्टी भी लग जाती है, चार्जेस भी देने पड़ते हैं और साथ ही साथ आपका सिविल भी खराब कर दिया जाता है। और ऐसे में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फ्यूचर में कोई भी कंपनी ना तो आपको लोन देगा और ना ही आपको क्रेडिट कार्ड देगा, क्योंकि आपका सिविल खराब कर दिया जाता है।
तो ऐसे में सबसे दूसरा काम आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब भी देखिए कि मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, तो आप ये सारा जो ईएमआई वगैरह है, ऑटो पे है, वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक अप करवा लीजिए और वहीं से आप अपना ईएमआई डेबिट करवाइए या फिर ऑटो पे वहां पर इनेबल कर लीजिए, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें, जब भी आप देखिए कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है डेबिट फ्रीज साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट को हर एक यूपीआई ऐप से रिमूव कर दे। क्योंकि देखिए काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, उनके पास सिंगल एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स आते हैं, वहां पर लिंक करके रखते हैं और उस अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट सेट करके रखते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं तो भी, या कोई आपको पैसा भेजता है तो भी मोबाइल नंबर के जरिए, यूपीआई आईडी के जरिए या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको पैसा भेजता है तो आपको उसी पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में पैसा आता है। अब ऐसे में मान लीजिए आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया, तो उस सिचुएशन में पैसा तो कोई भी भेजेगा आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, लेकिन आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप उस पैसे को निकाल ही नहीं पाएंगे, डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। और तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे जब तक कि आपका अकाउंट डीफ्रीज नहीं हो जाता, और डीफ्रीज होने में काफी समय भी लग सकता है। तो आप तीसरा काम ये करें तुरंत के तुरंत कि आप अपने बैंक अकाउंट को हर एक यूपीआई ऐप से डी रजिस्टर कर दे, यानी रिमूव कर ले। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी चौथे पॉइंट की, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के थ्रू, तो आप अपने बैंक अकाउंट में भूल से भी कभी भी पेमेंट किसी से ना ले, यानी कि फंड रिसीव ना करें अपने बैंक अकाउंट में। क्योंकि क्या होता है कि बैंक अकाउंट जो होता है, साइबर सेल वाले कई बार डेबिट फ्रीज लगा देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो ऐसे में अगर आप किसी से फंड रिसीव करते हो, पेमेंट लेते हो अपने बैंक में, तो उस सिचुएशन में पैसे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसे तो रहेंगे बट आप उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा और तब तक के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में, डिफ्रीज होने में काफी लंबा समय भी लग सकता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, आपका बहुत सारा काम ठप पड़ जाएगा और भी कई तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप उस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में कहीं से भी फंड रिसीव ना करें। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि पांचवें पॉइंट की, और इस पॉइंट के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है क्योंकि काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं और बाद में उन्हें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जैसे देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, ठीक है, तो जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उस बैंक अकाउंट में भले ही आपके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पड़े हुए हो, तो आप उस बैंक अकाउंट का चेक किसी को भी मत दीजिएगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है 1 लाख, 2 लाख, तो आप कभी भी उसको चेक मत दीजिएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं दीजिएगा, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मान लीजिए चेक दे देते हैं अगले बंदे को, ठीक है, और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, यानी आपको पेनाल्टी वगैरह देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस बंदे को आपने चेक दिया है, अगर वो चेक बाउंस हो जाएगा तो टाइम पर उनको पेमेंट मिलेगा नहीं, और अगर टाइम पर पेमेंट मिलेगा नहीं तो वो लोग आपके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यानी छठे पॉइंट की बात करें तो आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है, चाहे डेबिट फ्रीज हुआ हो या क्रेडिट फ्रीज हुआ हो, ठीक है, या फिर सिर्फ क्रेडिट फ्रीज हुआ हो, डेबिट फ्रीज ना हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट से कहीं पर भी ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन वगैरह ट्रांजैक्शन कीजिएगा। मतलब ऑनलाइन किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर या फिर किसी भी जगह किसी भी P2P को भी ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, वरना आपको तो प्रॉब्लम आई ही आई है, प्लस में आगे भी बंदे को प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आपने पैसे भेजे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम भी आएगी और अगले बंदे को भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। अगर सिर्फ क्रेडिट फ्रीज हुआ है तो पैसे आपके अकाउंट में आते नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं अनफ्रीज करवाने के, तो इस पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज बना रखा है, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और आसानी से आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको
फेस करना ना पड़े। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।